पुराने जमाने में जब बनी इज़राइल की जमीन पर जुल्म और अत्याचार की साया गहराता जा रहा था, तब एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने आज भी लोगों के दिलों में ईमान, इज्जत और कुर्बानी की अटूट रूह जगा रखी है। यह कहानी है एक जालिम राजा की, जिसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, और एक आबिद भक्त की, जिसका ईमान पहाड़ों से भी ऊंचा था। वो राजा जो अपनी प्रजा को सूअर का मांस खाने पर मजबूर करता था, और जो इनकार करता उसे मौत की सजा दे देता। लेकिन जब उस जालिम के सामने एक बुजुर्ग आबिद को लाया गया, तो एक ऐसी दास्तान ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ उस दौर के लोगों को बल्कि आने वाली नस्लों को भी झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है ईमान की, कुर्बानी की और उस महान फैसले की जिसने एक आबिद को अमर बना दिया। बनी इज़राइल की सरजमीन पर एक ऐसा दौर आया जब जुल्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजा हेरोद, एक काफिर और बेरहम शासक, अपनी प्रजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था। उसकी बादशाहत की शुरुआत तो इज्जत और शांति से हुई थी, लेकिन जल्दी ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। हेरोद न सिर्फ काफिर था, बल्कि उसे अपनी ताकत का घमंड था। वो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता था और अपनी प्रजा से वही आज्ञाकारिता चाहता था जो सिर्फ अल्लाह से की जाती है। उसने लोगों को खुदा के हुक्मों से हटाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। वह उन्हें सूअर का मांस खाने पर मजबूर करता था, जो बनी इज़राइल के लिए सख्त हराम था। हेरोद का यह हुक्म कोई मामूली बात नहीं थी। सूअर का मांस खाना उनके धर्म के खिलाफ था और यह खुदा की नाफरमानी मानी जाती थी। मगर हेरोद के लिए यह बस एक खेल बन गया था। वह देखना चाहता था कि वह लोगों के ईमान को कितनी दूर तक तोड़ सकता है। जो भी उसका हुक्म नहीं मानता, उसे सख्त सजाएं दी जाती, कभी कोड़े, कभी कैद और कभी खुलेआम मौत। शहर की गलियां खून से भर जाती थीं और लोग रातों को अपने घरों में छिपे रहते। उसके सैनिक रोज नए लोगों को पकड़ते और एक बड़े दस्तरख्वान पर लाकर उनके सामने सूअर का मांस रख देते। हेरोद अपने सिंहासन पर बैठकर यह तमाशा देखता और हंसता। कुछ लोग डरकर मांस खा लेते, लेकिन कुछ अपने ईमान पर डटे रहते और मौत को गले लगा लेते। हर तरफ खौफ का माहौल था। लोग एक दूसरे से पूछते, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि इस जालिम के सामने झुक जाए? लेकिन कोई खुलकर बगावत नहीं करता था। इसी अंधेरे दौर में एक रोशनी की किरण उभरी। एक बुजुर्ग और नेक दिल आबिद जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की सेवा में बिताता था। उसकी सादगी और ईमान की मिसालें दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग उसे रूहानी बाप कहते थे। न तो उसे दौलत चाहिए थी, न शोहरत। उसका एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा और उसके बंदों की भलाई। उसकी शोहरत आखिरकार हेरोद के दरबार तक पहुंची और यह बात हेरोद को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आदेश दिया कि यूसुफ को गिरफ्तार कर लाकर उसके सामने पेश किया जाए। जब सैनिक यूसुफ के गांव पहुंचे तो गांव में हलचल मच गई। लोग उसे बचाने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें रोका और कहा, अगर यह इम्तिहान अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किया है तो मैं इससे भाग नहीं सकता। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। लोग रोते हुए उसे विदा कर रहे थे और यूसुफ मुस्कुराते हुए सैनिकों के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक सिपाही जिसका नाम एलियाह था, चुपके से यूसुफ से बात करने लगा। एलियाह एक नेक दिल इंसान था जो हेरोद के जुल्म से परेशान था। वो यूसुफ की इज्जत करता था और नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। एलियाह ने कहा, ऐ आबिद, हम सब तुम्हारी इबादत और इज्जत से वाकिफ हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब तुम राजा के सामने जाओगे तो वह तुमसे सूअर का मांस खाने को कहेगा, लेकिन घबराओ मत। तुम मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बह करके दे दो। मैं वही मांस राजा को दूंगा और वह समझेगा कि तुमने सूअर का मांस खा लिया। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी और ईमान भी। यूसुफ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो चुप रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। आखिरकार उसने एलियाह से कहा, ऐ नेक दिल सिपाही, तुम्हारा दिल साफ है और तुम मेरी भलाई चाहते हो। मैं तुम्हारी यह पेशकश कबूल करता हूं। फिर यूसुफ ने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और उसका मांस एलियाह को दे दिया। एलियाह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने यूसुफ की जान बचा ली। आगे क्या हुआ
क्या यूसुफ ने सचमुच अपना ईमान बचा लिया या कोई और फैसला उसकी रूह को हमेशा के लिए अमर बना गया? हेरोद का दरबार एक भव्य और आलीशान महल में था, जिसकी दीवारें सोने और चांदी से सजाई गई थीं। लेकिन उस महल की खूबसूरती उसके भीतर हो रहे अत्याचारों को छुपा नहीं सकती थी। जब यूसुफ को दरबार में लाया गया तो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की निगाहें उसी पर टिकी थीं। हेरोद अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने यूसुफ को सिर से पांव तक देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तो तू ही वो आबिद है जिसकी शोहरत हमारे कानों तक पहुंची है। आज देखेंगे कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सूअर का मांस लाया जाए। एलियाह, जो योजना के अनुसार काम कर रहा था, एक खूबसूरत थाल में बकरी का मांस रखकर यूसुफ के सामने ले आया। हेरोद ने जोर से कहा, ऐ आबिद, मेरे सामने यह सूअर का मांस खा ले, वरना तेरी मौत तय है। यूसुफ ने मांस की ओर देखा, फिर उसकी नजरें सीधी हेरोद से टकराईं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। यूसुफ ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ राजा, मैं हरगिज सूअर का मांस नहीं खाऊंगा। उसके लहजे की पक्की और अडिग आवाज से पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। एलियाह घबरा गया। उसने यूसुफ को इशारा किया कि यह वही बकरी का मांस है जो उसने दिया था, लेकिन यूसुफ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर इनकार किया, जैसे वह कह रहा हो कि वह इस योजना पर अमल नहीं करेगा। हेरोद गुस्से से तमतमा गया। वो चिल्लाकर बोला, तू मेरे हुक्म को मानने से इनकार करता है? क्या तू मौत से नहीं डरता? यूसुफ ने शांत लहजे में जवाब दिया, ऐ राजा, मौत से वही डरता है जो अपने ईमान से डरता है। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उसके ये शब्द पूरे दरबार में गूंज उठे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए और कुछ की आंखों में यूसुफ के लिए इज्जत थी। हेरोद ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए। जब सिपाही उसे लेकर जाने लगे तो एलियाह एक आखिरी बार उसके पास आया। उसने फुसफुसाकर कहा, ऐ आबिद, तुमने मांस क्यों नहीं खाया? खुदा की कसम, यह वही बकरी का मांस था जो तुमने मुझे दिया था। यूसुफ ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐ एलियाह, बात मांस की नहीं है, बात ईमान की है। अगर मैंने यह मांस खा लिया तो लोग समझेंगे कि मैंने हेरोद के डर से सूअर का मांस खा लिया। फिर जब भी कोई उस जालिम के सामने आएगा, वह कहेगा, वो आबिद भी तो खा गया था, तो हम क्यों ना खाएं? इस तरह मेरी वजह से लोग फितने में पड़ जाएंगे। मैं अपने ईमान को कभी किसी फितने का जरिया नहीं बनने दूंगा। यूसुफ के ये शब्द एलियाह के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि यूसुफ का यह फैसला केवल अपनी जान की कुर्बानी नहीं था, बल्कि उसने पूरी कौम के ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का निर्णय लिया था। एलियाह की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह जानता था कि यूसुफ का निर्णय अडिग और अंतिम है। जब यूसुफ को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था तो पूरे शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कोई भी खुलकर हेरोद के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। यूसुफ को शहर के बीचों बीच एक बड़े चबूतरे पर ले जाया गया, जहां जल्लाद अपनी तलवार लिए खड़ा था। यूसुफ के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ परमेश्वर, तू मेरा गवाह है कि मैं तेरी रजा इच्छा के लिए यह कुर्बानी दे रहा हूं। मेरी कौम को हिम्मत दे कि वे तेरे रास्ते पर चल सकें। जल्लाद ने तलवार उठाई और एक ही झटके में यूसुफ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। खून की एक धारा चबूतरे पर बह निकली और लोगों की चीखें फिजा में गूंज उठीं। लेकिन उन चीखों में सिर्फ गम नहीं था, बल्कि एक अनोखी ताकत भी थी। यूसुफ की शहादत ने लोगों के दिलों में एक आग जला दी थी। यूसुफ की शहादत के बाद हेरोद को लगा कि उसने अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि यूसुफ की मौत ही उसके पतन की शुरुआत बनेगी। यूसुफ की कुर्बानी ने लोगों के दिलों में एक नई रूह फूंक दी। वे लोग जो पहले डर के मारे चुप रहते थे, अब खुलकर हेरोद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यूसुफ की कहानी हर गली कूचे में फैल गई और लोग उसे एक महान नायक के रूप में याद करने लगे। एलियाह, जो यूसुफ की शहादत का चश्मदीद गवाह था, उसने भी अपनी जिंदगी बदल दी। उसने हेरोद की सेना छोड़ दी और लोगों को यूसुफ की कुर्बानी की कहानी सुनाने लगा। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और ताकत थी
कि लोग उसे सुनकर अपने ईमान को और मजबूत करते थे। धीरे धीरे हेरोद के खिलाफ एक शांत बगावत शुरू हो गई। लोग अब सूअर का मांस खाने से साफ इनकार करने लगे, चाहे इसकी कीमत उन्हें अपनी जान क्यों न चुकानी पड़े। हेरोद की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसके सिपाहियों के बीच भी बगावत के संकेत नजर आने लगे। आखिरकार एक दिन लोगों ने हिम्मत जुटाई और हेरोद के महल पर हमला कर दिया। हेरोद, जो कभी खुद को ईश्वर समझता था, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं पनाह नहीं मिली। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसी चबूतरे पर लाए जहां यूसुफ को शहीद किया गया था। हेरोद की मौत के साथ ही उसका जुल्म भी खत्म हो गया। यूसुफ की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसकी कहानी बनी इजराइल की नस्लों तक पहुंची। लोग उसे एक महान इबादत गुजार के रूप में याद करते रहे, जिसने अपनी जान कुर्बान करके अपनी कौम को फितने से बचाया। उसकी शहादत ने लोगों को यह सिखाया कि ईमान की हिफाजत हर चीज से ऊपर है। आज भी जब कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो यूसुफ की कहानी उसकी हिम्मत बढ़ाती है। यूसुफ की कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई और ईमान की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो इंसान को अमर बना देता है। उसकी कुर्बानी ने साबित कर दिया कि एक इंसान की हिम्मत पूरी कौम को बदल सकती है।